Yes. Myself, Suraj Jana, and I am your bio teacher. And today I am going to explain about your board exam. मेरा ये वीडियो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे एग्ज़ाम कॉपी को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्ज़ाम कॉपी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम कॉपी को, साइंस की और सारे सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ साइंस की कॉपी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सबसे पहले आपको जब एग्ज़ाम आंसर शीट मिलेगी बोर्ड में, तो वहाँ पे आपको पेज मिलेगा, तो वहाँ पर किसी पेज में मार्जिन नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए ये है, ये आपकी आंसर शीट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मार्जिन बन जाती है ऐसे आपको क्या करना है, उस मार्जिन के ना तो इस साइड जाना है ना तो इस साइड जाना है। इस मार्जिन के बीच में आपको लिखना है आपका जो आंसर रहेगा। इस मार्जिन के बीच में आपको लिखना है आंसर। अब बाई चांस मान लीजिए कि मार्जिन ना बना हो, तो आपको जरूर ये मार्जिन बना लेना है, क्योंकि इससे आपकी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव लगेगी, ना थोड़ा टेढ़ा ना मेढ़ा। ओके, थोड़ी कॉपी आपकी अट्रैक्टिव लगेगी और थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आपको आसानी होगी। क्योंकि मान लीजिए जब आप कॉपी को फोल्ड करते हैं तो ये वाला पार्ट फोल्ड हो जाता है, ये वाला। मान लीजिए मार्जिन नहीं बनाएंगे आप लोग, यहाँ लिख देंगे, ये वाला पार्ट फोल्ड हो जाएगा, तो उस पर आपका नंबर कट सकता है। मान लीजिए एग्जामिनर को दिखा नहीं हुआ तो आपका नंबर कट सकता है। इसीलिए ये वाली मार्जिन और ये वाली मार्जिन बनाना जरूरी है। मान लीजिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन मतलब आंसर नंबर डाल दिया, तो यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मान लीजिए सही आपका, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल जस्ट सामने मान लीजिए 1 नंबर का है, 1 नंबर मार्क्स दे दीजिएगा मार्जिन के बगल में। ओके, और नेक्स्ट है कि आपको अपनी कॉपी सेक्शन वाइज करनी है। ये नहीं है कि सेक्शन वाइज मान लीजिए सेक्शन ए कर रहे हैं तो सेक्शन ए का 5 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। लेकिन बाद में मान लीजिए सेक्शन ए का 1 क्वेश्चन किए, फिर सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन किए, जिससे एग्जामिनर को थोड़ा टाइम लगेगा खोजने में कि कौन सा किस सेक्शन का है। इसलिए आप जो भी सेक्शन कर रहे हैं उस सेक्शन का पूरा आंसर करें। मान लीजिए बाई चांस आपको उस सेक्शन का आंसर नहीं आ रहा है, उस सेक्शन मान लीजिए 4 की 1 क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर उसका, तो आपको पता है कितने गैप मतलब कितने जगह हो जाएगा, कितने जगह लेफ्ट करके नेक्स्ट सेक्शन पढ़ जाइए, नेक्स्ट सेक्शन करिए, तो उसके बाद नेक्स्ट मतलब मान लीजिए सेक्शन बी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, सेक्शन बी का 5 करिए क्वेश्चन, मान लीजिए छूट गया उसमें से, मतलब नहीं आ रहा तो जगह छोड़ दीजिए। ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। मान लीजिए हर एक आंसर के बाद 1-2 लाइन आपको गैप देना है कि ताकि डिवाइड रहे कि ये इसका आंसर है, ये इसका आंसर है। ओके, मान लीजिए मैंने इसका आंसर लिया, 1 लाइन 2 लाइन डिवाइड कर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि हम इसे सटा के लिख देंगे, जिस एग्जामिनर को थोड़ा डाउट हो जाता है, तो वो थोड़ा जैसे एकदम सटा के लिख देंगे, उस एग्जामिनर को पता नहीं चल पाएगा। मान लीजिए आपने इसका मतलब वो आंसर नंबर नहीं डाला है, कौन सा आंसर है, ठीक है। तो इस जब सटा के उसको लिख देंगे उसमें, तो एग्जामिनर लगेगा वो एक ही है, तो आपको 1 नंबर देगा, फिर पीटी में आएगा। और थोड़ा एग्जामिनर को मान लीजिए ऐसे जब चलेंगे तो थोड़ा एग्जामिनर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको अपनी कॉपी थोड़ी अट्रैक्टिव बनानी है। मान लीजिए जो टॉपर्स बच्चे होते हैं वो अपनी कॉपी को अट्रैक्टिव बना के टॉप करते हैं, वो पढ़ के आते हैं, मान लीजिए वो मानते हैं पढ़ते हैं मानते हैं, लेकिन वो अपनी कॉपी को थोड़ा अट्रैक्टिव फॉर्म में लिखते हैं ताकि जब उसका नंबर कटता रहे वो भी बढ़ जाए। मान लीजिए 35 नंबर उसका तो 36-37 आ जाए उसका नंबर। ऐसे टॉपर्स करते हैं काम। मान लीजिए जो छोड़ दिए, फिर नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट किए, मान लीजिए सेक्शन कंप्लीट हो गया, फिर सेक्शन बी स्टार्ट किए, तो फिर उसका जो आंसर आ रहा है आंसर नंबर फर्स्ट उसको किए, ऐसे आपको करना है। और मान लीजिए साइंस में डायग्राम आपको पेन से नहीं बनाना है, साइंस में डायग्राम आपको पेन से नहीं बनाना है, पेन से नहीं बनाना है, डायग्राम
और साइंस में डायग्राम मतलब बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होता है डायग्राम। मान लीजिए आपको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर आ गया, तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर बना देंगे, उस डायग्राम को लेबल करना ना भूलें। ओके, लेबल करना ना भूलें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। मान लीजिए आ गया तो उसको डायग्राम पेंसिल से उसको थोड़ा डिफाइन कर देंगे, थोड़ा आपकी कॉपी अट्रैक्टिव लगेगी। ओके, और आपको पता ही है कि दो एक लाइन गैप छोड़ना है, और नहीं तो दो एक लाइन छोड़ के उस पर एक मार्जिन मतलब एक लाइन बना देंगे, ड्रॉ कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे कि एसएसटी हुआ। एसएसटी में जो मैप वर्क होता है, मैप वर्क आप क्या करते हैं कि पीछे लगाते हैं मैप का पीछे वाले थ्रेड से टाई करते हैं। तो मान लीजिए पीछे बाई चांस यहाँ लगा है, पीछे थ्रेड से टाई कर दिए, तो मान लीजिए बाई चांस फट के निकल जाता है। बाई चांस मान लीजिए जाती है कॉपी उठ के, मान लीजिए फट के ऐसे हुआ तो फट के निकल गया हुआ उठते समय, तो इससे आपकी तो आप अलग अलग हो जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको कॉपी के बीच में आपको अपना मैप लगाना है, कॉपी के बीच में। जैसे मान लीजिए आपकी कॉपी है, यहाँ बीच में आपको लगानी है कॉपी, ताकि मान लीजिए आपका थ्रेड निकल भी जाए तो आप कॉपी के बीच में है। और इतना याद रखना कि जब मैप वर्क करो तो उसमें जो जो आप किए रहे उसका क्वेश्चन मान लीजिए 25 है, उसका 25 है तो उसको क्वेश्चन में डाल दें। और जो यहाँ पर इंडिकेट करें आप लोग, जो यहाँ पर इंडिकेट करें उसको, जैसे मान लीजिए चौड़ी चौड़ा, मान लीजिए असिस्टेंट पूछ ले कि चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट। ओके, तो चौड़ी चौड़ा आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। ठीक है, तो चौड़ी चौड़ा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आके आप गोरखपुर लिख देंगे। ठीक है, गोरखपुर चौड़ी चौड़ा में। ठीक है, तो मान लीजिए आप क्वेश्चन आपसे पूछा है कौन सा क्वेश्चन है, तो मान लीजिए आप लिख कर, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है तो यहाँ ए लिख के चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट, चौड़ी चौड़ा इंसिडेंट लिख देंगे आप लोग। इससे थोड़ी कॉपी आपको एग्जाम में ढूंढना नहीं पड़ेगा क्या ये कौन सा चौड़ी चौड़ा लिखा है। आपने डिफाइन कर दिया कि आपने ये क्वेश्चन फर्स्ट ए लिखा है, ए का लिखा है। ठीक है, और नेक्स्ट आता है आपका एसएसटी हो गया। एसएसटी मेन दिक्कत ये है कि बच्चे वो जैसे जैसे परिभाषा लिखते हैं बड़े बड़े वैसे लिखते हैं बच्चे। एसएसटी और ना साइंस में पैराग्राफ में नहीं लिखा जाता है। एसएसटी साइंस में पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मान लीजिए 10 लाइन का आंसर है और उसको 10 लाइन मान लीजिए ऐड दिस डैट करके थोड़ा बड़ा हो गया, तो शॉर्ट करने का एक ही तरीका टाइम कंजप्शन। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। पेपर पढ़ा नहीं होता है, आप टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। ओके, तो मान लीजिए 10 लाइन का मान लीजिए आंसर है 10 लाइन का, उसका पॉइंट में आंसर करेंगे तो 5 लाइन का हो जाएगा। मान लीजिए जितने नंबर का पूछा, मान लीजिए 5 नंबर पूछ लिया तो 5-6 पॉइंट आप लोग को लिख देना है। ठीक है, 5-6 पॉइंट लिख देंगे उस हिसाब से। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज राइट अबाउट सॉल्ट मार्च, राइट सम पॉइंट अबाउट सॉल्ट मार्च, तो यह लिख देंगे सॉल्ट मार्च किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, सॉल्ट मार्च में कितने लोग थे, कितने लोगों के साथ महात्मा गांधी ने सॉल्ट मार्च स्टार्ट किया था, फिर वो कहाँ से कहाँ गए थे। ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, तो या जब पॉइंट में लिखेंगे तो तुरंत उसको समझ में, एकदम इजी लैंग्वेज में हमको लिखना है। एग्जामिनर को तुरंत समझ में आ जाए कि क्या लिखा है बच्चा, वो तुरंत आपको पास नंबर दे देगा। ये ठीक हो गया। और साइंस में भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है। एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश मत करना, एग्जामिनर को घुमाने की कोशिश जरा भी मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं कि एग्जामिनर को और जब बड़ा बड़ा लिखेंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। वो केवल हिंदी इंग्लिश में काम आता है, हिंदी भी इंग्लिश में केवल काम आता है। ओके, हिंदी में मान लीजिए, हिंदी तो मान लीजिए हमारी राष्ट्रभाषा है, उसमें तो मान लीजिए आप लोग लिख लिए, और आप लोगों ने हिंदी में चैप्टर सही से पढ़ा होगा, हिंदी आप जितना भी बड़ा आंसर उसको लिख लेंगे अपने ओन, अपनी तरफ से अपने हिसाब से वो 700 लिख देंगे। जैसे मान लीजिए हिंदी में क्वेश्चन है जार्ज पंचम की, चैप्टर जार्ज पंचम की नाक। ठीक है,
तो उसको मान लीजिए जांच परचम की नाक लगाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए। ठीक है, इसको आप पैराग्राफ हिंदी इंग्लिश में पैराग्राफ इस पॉइंट वाइज नहीं लिखा सकता है। तो जांच परचम की नाक लगाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए गए, तो उसमें आप लोग लिख देंगे कि शहीदों की नाक नापी गई, फिर बाल विहार में बच्चों की मूर्तियों की नाक नापी गई, फिर पत्थर खोजे गए अलग अलग राज्यों में, पहाड़ में पत्थर खोजे गए, अंत नहीं मिला तो अंत में जाकर जिंदा नाक काट लगाई गई। ठीक है, ऐसे आप जो पैराग्राफ वाइज लिखे तो उसमें आपको नंबर में हिंदी इंग्लिश में मान लीजिए चैप्टर आ गया, मान लीजिए एक चैप्टर है द नेकलेस। ठीक है, द नेकलेस आ गया, उसमें पूछ लिया कि हाउ द नेकलेस वॉज लॉस्ट, नेकलेस कैसे गायब हुआ। तो आपको जब आपको पता रहेगा कि आपने जब चैप्टर पढ़ा रहेगा तब पता रहेगा कि नेकलेस जब वो पार्टी मिस मटिल्डा जब वो पार्टी में से आ रही थी, जब वो पार्टी में से आ रहे थे तब उसका नेकलेस कहीं गिर गया रास्ते में। तो जब आपको पता रहेगा, जब आप जब पढ़े रहेंगे तभी ना उसको कर पाएंगे। इसलिए बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अगर सीबीएसई बोर्ड है तो आपको एनसीईआरटी टोटल एनसीईआरटी फॉलो करना है, टोटल एनसीईआरटी। और आप बुक पढ़ कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो आप कर नहीं सकते। ओके, हिंदी इंग्लिश का हो गया, एसएसटी का हो गया, और साइंस में बता दिया डायग्राम आपको जरूर बनाना है। और नहीं पता है डायग्राम मत बनाइए, आधा डायग्राम मत बना के आइएगा। ठीक है, और बता दिए लाइन कैसे ड्रॉ करनी है कैसे न करनी है। और आते हैं अब मैथ्स से। मैथमेटिक्स में क्या होता है कि बच्चे जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम, जैसे मान लीजिए एप्लीकेशन टू हाइट एंड डिस्टेंस का समझ लीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक हाइट एंड डिस्टेंस का समझ लीजिए, हाइट एंड डिस्टेंस। मान लीजिए पूछ दिया एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है, उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है और हाइट ऑफ टावर दिया है, हाइट ऑफ टावर दिया है। आपसे पूछ लिया कि ट्री से टावर तक की दूरी, डिस्टेंस पूछ लिया। आपको एक सीक्वेंस पहले जो दिया रहता है, उसमें पहले जो क्वेश्चन दिया रहता है उसको पहले आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसमें से निकाल कर आपको नोट कर लेना है क्या क्या दिया है। फिर उसके हिसाब से आपको मान लीजिए क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, अब जब 2-3 बार क्वेश्चन सब पढ़ेंगे तब खुद समझ में आ जाएगा। फिर क्या करना है, एंगल ऑफ एलिवेशन, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन पता है नीचे से ऊपर की तरफ। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, ये हो गया मान लीजिए टावर हो गया, टावर की हाइट दे दिया मान लीजिए 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी टावर है। ठीक है, और मान लीजिए एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री दिया है, और ये आप फाइंड करें, इसको मान लीजिए एक्स। जब आप डायग्राम बनाएंगे तो डायग्राम बनाने और इस पे जो दिया रहता है उस पे आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा, 1 से 1.5 नंबर आपको उसी मिल जाएगा। और बाई चांस आपको मान लीजिए वो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो तो जो उसमें दिया और उसके बेसिस जो डायग्राम बन सकता है आपसे वो बना, जिसमें आपको 0 नंबर मिला उसमें से 1.5 नंबर मिल जाएगा आपको। और कभी भी लास्ट में जो आप आंसर लिखते हैं उसको जैसे मान 20 आ गया, 20 आया, लेकिन उसका यूनिट लिखना ना भूले। जैसे मान लीजिए सेंटीमीटर में आ रहा आंसर तो उसका सेंटीमीटर जरूर लिखें, क्योंकि 20 और लिख देंगे तो आपको वही आधा नंबर कट जाएगा, तुरंत कटेगा। आप यूनिट लिख कर उसमें बॉक्स में बना देंगे आंसर को, जो आंसर लास्ट में आया आंसर उस बॉक्स में बना देंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर प्रोसीजर से आप जब करेंगे तो आपको फुल कोई भी एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काट सकता। जब डायग्राम और पूरा जो क्वेश्चन दिया वो और जब पूरा थ्रू कैलकुलेशन के थ्रू आप जब उसको दिखाएंगे क्वेश्चन पेपर में 1 नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, और उसमें भी कुछ गैप छोड़ना है। जिस मान लीजिए क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आंसर तो 2 लाइन छोड़ दिए, फिर नीचे स्टार्ट कर दिए। और डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमें दिक्कत ये है बच्चे फार्मूला नहीं लिखते हैं, तुरंत डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं फार्मूला।
जैसे मान लो मीन निकालना हो तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये बच्चे नहीं लिखते हैं और डैश सॉल्व करने लगेंगे। जो मान लीजिए दिया रहेगा फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, फिर ग्रुप दिया रहेगा कितने से कितने वो दिया रहेगा, डैश सॉल्व करने लगते हैं। ठीक है, तो आपको नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना। डायरेक्ट मान लो ये लिख दीजिए, जब ये ग्राफ बना लीजिए उसके बाद डायरेक्ट ये लिखना मीन का फॉर्मूला, फिर उसके बाद स्टार्ट करना। अब मान लीजिए आपको आंसर लास्ट में नहीं आता है तब भी आपको इस पे 150 नंबर मिल जाएंगे, 150 से 200 मतलब कंफर्म मिल जाएंगे। ठीक है, और हिंदी का हो गया, इंग्लिश का बताई दिए, SST का बताई दिए, साइंस का बताई दिए, मैथ को हो ही गया। तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चन मतलब आंसर शीट में लिख कर आते हैं तो आपको जहाँ भी नंबर कटना होगा वहाँ नंबर कटेगा ही नहीं। मान लीजिए कुछ बच्चों की राइटिंग खराब होती है और वो थोड़ा गैप देकर लिखेंगे तो उनकी राइटिंग अच्छी होगी, एग्जाम में थोड़ा समझ पाएगा। ठीक है, और आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे आपको एग्जाम आंसर शीट लिखनी है, बोर्ड एग्जाम की आंसर शीट, चाहे वो कोई यूपी बोर्ड का हो चाहे वो CBSE बोर्ड का हो। ठीक है, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, जो भी बच्चा मेरे चैनल पर नया है उस मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखना ताकि आप लोग का जो 10 डेज हैं, मान लीजिए 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में CBSE बोर्ड की, मान लीजिए यूपी बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन CBSE बोर्ड के एग्जाम के लिए 10 दिन बचे हैं। ठीक, पहला पेपर इंग्लिश है, आप लोग फुल की फुल तैयारी करके जाइएगा और टीचर का आप लोग सिखा रहे होंगे कि पेपर बहुत हार्ड बन के आएगा और आपने बुक पढ़ा है, स्टोरी समझा है अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके लिए हार्ड नहीं है और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना जो आप कर नहीं सकते और आपने पढ़ा है अच्छे से, आपने हर लेक्चर को देखा है और आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की है, आप कोई भी नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लाएंगे। आपने पढ़ा है, अगर आपने मेहनत की है तो आप फुल मार्क्स लाएंगे। और ये जो पूरा वीडियो आप जरूर देखें और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ओके, और इसी के साथ मैं क्लास एंड करता हूँ यहाँ पर। और एक बार मैं फिर कहूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।